हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। करीब दिन के बज गए होंगे 11। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पैदल पैदल कहाँ जा रही हूँ। तो देखो, इस रोड पे केवल मैं ही पैदल हूँ और बाकी सब अपनी गाड़ियों से हैं। तो मैं कहाँ जा रही हूँ उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा जो पैदल जाने का रीज़न है वो है मेरे हस्बैंड, और हस्बैंड को देख के आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कम से कम हमें दिन में 10,000 कदम पैदल ही जाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आज घर से निकल गई थी पैदल ही, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि सुबह हो गई थी बारिश। तो मैंने कहा चलो निकल जाते हैं अपने घर से, क्योंकि धूप तो है नहीं तो हम आराम से पहुंच ही जाएंगे। और अब पता चला है मुझे कि मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं जब घर से पैदल निकली तब तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन जब मैं आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है उसके बाद मुझे बहुत ही गर्मी होने लग गई है। तो देखो, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, मुझे जाना है उस घर में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने गेट ओपन कर दिया है और ये देखो, मिलो मेरी बहन से। और इसे आ रही है बहुत ही शर्म। ये देखो कैमरे को देख के किस तरीके से भाग रही है। और यहाँ पे है मेरी चाची। मैंने अपनी चाची को करा नमस्ते, और चाची ने भी जैसे देखा कैमरा तो चाची भी अपना मुंह छुपाने लग गई। और देखो इनका रिएक्ट किस तरीके से रहता है। सबसे पहले इन्होंने देखो खींच लिया पर्दा किचन का और अपने मुंह पे पर्दा कर लिया। इन्हें इतनी शर्म आती है, क्या ही बताऊं मैं। अब मतलब कुछ बोलना ही नहीं है इनके लिए तो। और मिलो मेरी दादी से। और देखो, मैं अपनी दादी के लिए जूस लेकर आई, और दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, कम से कम 95 ईयर की होंगी ही होंगी। और मेरी जो दादी है उनके सारे बाल भी मतलब सफ़ेद हो चुके हैं, और पता है एक तरफ से इनके बाल ना गिरने चालू हो गए हैं, क्योंकि 95 ईयर ओल्ड बहुत ज़्यादा उम्र होती है। और बस इसी तरीके से यह है मेरी दादी। और अभी मैं थक चुकी थी तो मेरी बहन मेरे लिए ले आई बना के रूह अफ़ज़ा। तो अभी मैं ले रही हूँ रूह अफ़ज़ा के मज़े, और मेरे साथ साथ यहाँ पे दादी और चाची भी पी रहे हैं रूह अफ़ज़ा। और चाची को देखो किस तरीके से पर्दे में बैठ बैठ के रूह अफ़ज़ा पूरी है। और मैंने इनको बोला भी कि पर्दा हटा लो, लेकिन पर्दा तो ये हटा ही नहीं रही है। मुझे इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये है मोटी, और इस मोटी से भी मैंने कहा कैमरे में आ जाए तो ये आ नहीं रही है। देखो इस तरीके से अपना फेस छुपा रही है। अब हम करने लग गए यहाँ पे अपनी अपनी बातें। तो मैं चाची को बता रही थी उस दिन का इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था जब हम गए थे बाबा नीम करोली के दर्शन करने। तो हमें जो है गाड़ी मिल तो रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मिली थी। तो मेरे भाई ने इस तरीके से देखो हमारे लिए जो है सीट बुक करी, इस तरीके से वो कूदा था गाड़ी में। तो मेरी चाची कहने लगी अच्छा हुआ तू थोड़ी और आगे नहीं गई, नहीं तो दादी पिचक जाती और दादी ने तेरे को गाली देनी थी। खैर दादी का तो क्या है, दादी कुछ ना कुछ तो बोलती रहती हैं, क्योंकि अब उम्र हो चुकी है। तो मैं चाची को यही बता रही थी कि हमने इस तरीके से वहाँ पे ये देखा, ऐसा ऐसा हुआ, और बहुत ज़्यादा भंडारा भी था वहाँ पे, बहुत अच्छा नज़ारा था। तो मेरी चाची कहने लगी पता है तूने हमें नहीं बताया, नहीं तो हम भी चलते, और हमारा प्लान था फिर हम गए नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम चले जाना। तो यहाँ पे मेरी दादी मुझसे पूछ रही थी तेरे पापा और भाई लोग ठीक है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होने के कारण दादी से थोड़ा कम ही मिल पाते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन आते हैं। तो अब यहाँ पे बात चल रही है मेरे भाई की शादी की कि कब की डेट निकली है। तो मैंने कहा अभी डेट तो ऐसी कुछ खास निकली नहीं है, लेकिन नवंबर का टाइम बोल रहे हैं कि जल्दी करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, डेट तो जब भी होगी पता ही चल जाएगी हमें। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे। तो चाची ने कहा बड़ी जल्दी? मैंने कहा हाँ ठीक ही है। चाची चली गई थी खाना बनाने, और मैं और मेरी बहन हम अपनी बचपन की बातों को लेके हंसी मजाक कर रहे थे कि तू ऐसा करती थी बचपन में, तू ऐसा करती थी। तो मैं उसे मतलब वो छोटी है तो हमें पता ही है उसने किस तरीके से हरकतें करी हैं। तो हम लोग यही मजाक मजाक में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो यही बातें हो रही थी। मैं उससे कहती थी देख कितना मज़ा आता है। और आपको पता है कि जब शादी हो जाती है और जब मायके आओ तो अपने भाई बहनों से मिलो, तो जो पुरानी हमारी जो भी यादें होती हैं, जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुए होते हैं, जो भी हमने हंसी मजाक करी होती हैं, वही बातें याद आती हैं। और उन बातों को याद करो तो और ज़्यादा हंसी भी आती है, और वो ऐसा लगता है कि लम्हे दोबारा लौट आए हैं। तो मेरी बहन यहाँ पे बता रही थी कि देख मैंने नया फ़ोन लिया है। तो मैंने कहा देख मैंने भी लिया है नया फ़ोन। तो वो इसी बात में हंस रही थी, कह रही तेरा फ़ोन जो है मुझे लगा एप्पल का होगा, लेकिन वो एप्पल का नहीं था। तो वो इसीलिए मैं उसके ऊपर हंस रही थी। मैंने कहा तू तो पागल है। तो हम लोगों को हंसी आ रही थी, इसी तरीके से हम हंसी मजाक कर रहे थे आपस में। तो मैंने कहा देख इसी तरीके से होता है, कल को तेरी भी शादी हो जाएगी तब तू भी मायके आएगी, तो मायके आएगी तो वही पुरानी बातें कभी हम लोग सारी बहनें इकट्ठा मिल नहीं पाते हैं। पर यह है कि हाँ इस मोटी से तो सभी मिल लेते हैं, क्योंकि ये घर ही पे रहती है मोटी जो है। तो मैं उससे यही कह रही थी, और वो मेरी से बातें कर रही थी। और अभी देखो कैमरे में किस तरीके से पूरा पटर पटर कर रही है। और तब मैंने उससे बोला तो तब ये बोली नहीं बिल्कुल भी सामने से। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं अपनी चाची के यहाँ आई थी तो मैं यहाँ से गई थी पार्क, और बहुत ही सुंदर पार्क था, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। और उसके बाद मैं गई थी मंगल बाज़ार, और हकीकत में मंगल बाज़ार का जो है ना, वहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों पे हर चीज़ मिल रही थी, जिसकी कोई बात ही नहीं कहनी है।
तो आज मैंने की पार्क में खूब सारी मस्ती और मंगल बाजार में बहुत सारी शॉपिंग। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।